स्टूडेंट्स, एक इन नवलाकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो निकले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टूडेंट्स, आज CGPSC प्री और व्यापम के दृष्टिकोण से हम लोग छत्तीसगढ़ अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। तो चलिए देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ जो है भारतीय संघ में धान के कटोरा के नाम से जाना जाता है। धान का कटोरा, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा के नाम से भारतीय संघ में जाना जाता है। और ये छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत इसका निर्माण हुआ, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट व्यू है। और इसके तहत जो है लोकसभा में, कहाँ, लोकसभा में लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा ये जो है 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया गया। और यह जो है 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ। कहाँ से? लोकसभा से। और राज्यसभा में कब आया? तो राज्यसभा में ये जो है 3 अगस्त को, कब? 3 अगस्त को प्रस्तुत हुआ। 3 अगस्त सन 2000 को प्रस्तुत हुआ। और यह जो है 9 अगस्त 2000 को पारित हो गया। कहाँ से? राज्यसभा से। फाइनली यह जो है 28 अगस्त को, कब? 28 अगस्त को राष्ट्रपति KR नारायणन के द्वारा, ठीक है, श्री KR नारायणन के द्वारा हमारा जो है ये क्या हो गया? हस्ताक्षरित हो गया, हस्ताक्षर हो गया इसमें फाइनल, ठीक है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, कब? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, ठीक है भाई। ये ध्यान रखिएगा, कब हुआ? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। और पहले ये क्या था? पहले ये जो है मध्य प्रदेश में शामिल था, ठीक है। और 44 वर्ष बाद मध्य प्रदेश से ये क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक। इतना ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ का अपना एक अलग संस्कृति रहा है। छत्तीसगढ़ का एक अपना अलग संस्कृति रहा है। छत्तीसगढ़ की आकृति कैसा है? तो देखिए नक्शा मैप में देखते हैं हम लोग, ठीक है। छत्तीसगढ़ की ये जो मैप है देख रहे हैं हम लोग, इसमें छत्तीसगढ़ की जो आकृति है ये सी हार्स के समान दिखता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आप लोग परीक्षा में पूछा भी जाता है कभी कभी, छत्तीसगढ़ की आकृति देखने से कैसा लगता है हमें जी? सी हार्स या समुद्री घोड़ा के समान दिखता है, ठीक है। तो इसकी आकृति कैसा है? सी हार्स के समान। ये ध्यान रखिएगा। इसकी एक अलग संस्कृति है, इसकी एक अलग पहचान है। और छत्तीसगढ़ जो है जब मध्य प्रांत की गठन हुई 1861 में, किसकी? मध्य प्रांत का जब गठन हुई, ठीक है, मध्य प्रांत का जब गठन हुआ, ठीक है। तो इस समय जो है ये छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया कब? मध्य प्रांत का जब गठन हुआ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब इस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? तो नागपुर में था। और ध्यान रखना है आपको 1862 में इसी मध्य प्रांत में 5 स्वतंत्र संभाग बनाए गए थे। 5 स्वतंत्र संभाग बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक संभाग बना, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ था? रायपुर था। तो ये PSC में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रायपुर मुख्यालय कब बना? तो 1862 में बना, ठीक है। स्वतंत्र संभाग जब छत्तीसगढ़ बना था उस समय, ये ध्यान रखना है। और स्वतंत्रता के पश्चात एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारतीय संघ में, भारतीय जो संघ है उसमें 14 रियासत का, ठीक है, भारतीय संघ में अन्य रियासत का विलय हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ से 14 रियासत का भी विलय हुआ, ठीक है। 14 रियासत का भी विलय हुआ। कब हुआ? तो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1948 को हुआ। इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का 1 लाइन देखते हैं, कौन कौन सा क्या क्या है, मातृ राज्य क्या है, राजधानी क्या है। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर को हुआ है, 1 नवंबर 2000 को हुआ। और ये भारतीय संघ का 26वां राज्य बना, ठीक। ये ध्यान रखना है आपको। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर। क्या है? नया रायपुर। ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य अभी बताया मैं आपको कि मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। पहले हम कहाँ थे? मध्य प्रदेश में था। और 44 वर्ष बाद मध्य प्रदेश से, 44 वर्षों बाद मध्य प्रदेश से हम लोग क्या हो गए? अलग हो गए, ठीक है। राज्य निर्माण का क्या समय था जी? राज्य जिस समय बना उस समय कौन सा समय था?
कौन सा पंचवर्षीय योजना के तहत बना? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बना। ये भी पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। कौन सी योजना? 9वीं पंचवर्षीय योजना। और 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1997 से 2000 तक, 2002 तक। ठीक है, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। क्षेत्रफल क्या है हमारे छत्तीसगढ़ का? तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखना है आपको। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय संघ में इसका स्थान कौन सा है? तो अभी 9वां है, पहले 10वां था। इसका डिटेल जब अगला वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा मैं। ठीक है, देश का कुल क्षेत्रफल, अब ये जो छत्तीसगढ़ है वो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो हमारा छत्तीसगढ़ देश के कुल क्षेत्रफल का, छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना है देश के कुल क्षेत्रफल में? तो 4.1%। ठीक है, 4.1% छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है छत्तीसगढ़? तो ये 30.47% है। ये ध्यान रखना है आपको। कुल जिला कितना है? 28 जिला है। पुराने स्टूडेंट ध्यान देंगे, पुराना जो बुक पढ़ रहे होंगे उसमें 27 लिखा है, अभी जिला कितना हो गया? 28। और 28वां जिला कौन सा बना है जी? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही, गौरेला पेंड्रा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और गौरेला पेंड्रा जो है माननीय मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में हमारे क्या कौन है? श्री भूपेश बघेल जी हैं। ये जो है 15 अगस्त 2019 को घोषणा किए थे कि बिलासपुर से पृथक करके ये गौरेला पेंड्रा को अलग जिला बनाया जाएगा। और ये जो है फाइनली रूप से अस्तित्व में 10 फरवरी, ठीक है, कब? 10 फरवरी सन 2020 को ये क्या बन गया? 28वां जिला बन गया छत्तीसगढ़ का। तो ये ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। राज्य गठन के समय जिला कितने थे? तो 16 जिले थे। वर्तमान में कितने जिले हैं? अभी 28, अभी बताया आपको। राज्य गठन के समय संभाग कितना था? 3 संभाग था। वर्तमान में भी संभाग कितने हैं? 5 हैं। राज्यसभा सीट कितना है? 5 है। और लोकसभा सीट कितना है? तो 11 है। चलिए किसके किसके लिए कितना है उसको देख लेते हैं। एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति का 4 सीट आरक्षित है। और एससी मतलब अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, आरक्षित है। और अनरिजर्व का सामान्य सीट जो है आपका 6 सीट है। ठीक है भाई, तो टोटल कुल मिला कितने हो गए? 11 सीट। विधानसभा सीट कितना है? तो 90 है। चलिए देख लेते हैं। एसटी का 29 सीट है, एससी का 10 सीट है और अनरिजर्व का 51 सीट है। तो कुल मिला के 90 सीट। ठीक, तो इस तरह से इसको ध्यान रखना। राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु जंगली भैंसा है। क्या है? जंगली भैंसा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। राजकीय पक्षी क्या है हमारा? पहाड़ी मैना, ये ध्यान रखना है आपको। राजकीय वृक्ष क्या है? तो साल वृक्ष है, छत्तीसगढ़ी में सरई कहते हैं। राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है जी? तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, नवा छत्तीसगढ़, ये ध्यान रखना है। राजकीय गीत क्या है? अरपा पैरी के धार। ठीक है, अरपा पैरी के धार। इसके रचयिता कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, ये ध्यान रखना है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, ये इनके रचयिता हैं। ठीक है, राजकीय गीत के। राजकीय गीत अभी घोषित किया जा चुका है माननीय मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी के द्वारा। तो अभी राजकीय गीत हमारे क्या है? अरपा पैरी के धार। ठीक है, राजकीय भाषा क्या है? तो छत्तीसगढ़ी है, आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ी। इसको स्वीकृति कब मिला था? तो ये 28 नवंबर 2007 को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए 28 नवंबर को क्या करते हैं? राजकीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक, ये ध्यान रखना है। प्राचीन भाषा क्या है? तो कोसली है। प्राचीन भाषा क्या है? कोसली। ठीक है, उच्च न्यायालय क्या है हमारा? कहाँ है? तो बिलासपुर में है। और बिलासपुर के कहाँ है जी? तो बिलासपुर के बोदरी में है। कहाँ? बोदरी में। और ये कौन से नंबर का उच्च न्यायालय है देश का? तो 19वां नंबर का उच्च न्यायालय है। ये ध्यान रखना है आपको। रेलवे जोन कौन सा है छत्तीसगढ़ का? रेलवे जोन छत्तीसगढ़ में तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। क्या? बिलासपुर, ये ध्यान रखना है आपको। ये कौन सा नंबर का है? तो ये 16वां नंबर, देश का 16वां नंबर का रेलवे जोन है। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर है। कहाँ है? बिलासपुर, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला देखते हैं। शासकीय मुद्रणालय कहाँ है? तो राजनांदगांव में है। ठीक, कहाँ है जी? राजनांदगांव में।
ठीक, अगला देखते हैं सर्वाधिक तहसील वाला जिला, तो जांजगीर चांपा ही इसमें सर्वाधिक तहसील है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जांजगीर चांपा। नेक्स्ट देखते हैं सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है, तो बलरामपुर है। आप जानते हैं ऊपर में बलरामपुर किसको किसको छूता है जी, तो बलरामपुर देखिए एमपी को छूता है इधर, ऊपर में उत्तर प्रदेश, फिर बगल में झारखंड से। ठीक है, तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला बलरामपुर, ये ध्यान रखिएगा। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला धमतरी, धमतरी का कुछ भाग, ठीक है, कहाँ से, उड़ीसा को छूता है। ठीक, आकृति क्या है, अभी मैं बताया था आपको, सी हार्स जैसे आकृति या समुद्री घोड़ा कहेंगे। ठीक है, प्रतीक चिन्ह की स्वीकृति कब मिला, तो 4 सितंबर सन 2001 को छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह को स्वीकृति मिला। ठीक है, प्रथम समाचार पत्र क्या है हमारा, छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ मित्र का संपादक कौन है, तो माधवराव सप्रे। कौन, माधवराव सप्रे। 1900 में, ठीक है, गौरवल्लभ पेंड्रा मरवाही से इसका प्रकाशन किया गया। ठीक है, तो प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, छत्तीसगढ़ मित्र 1900। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को पूरा इसको अच्छे से याद करके रखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला वीडियो मैं आपको डिटेल में कुछ और बताऊंगा। ठीक, थैंक यू।